आज हम साधना जगत के शक्तियों की कैटेगरी के बारे में बात करेंगे कि कितने प्रकार की शक्तियां होती हैं। अलग-अलग साधकों ने, अलग-अलग ऋषियों ने अलग-अलग तरीके से इसको डिवाइड किया है। जो हम मानते हैं वो हम आपको बताते हैं। पहला है अविद्या, दूसरा है स्थविद्या, तीसरा है महाविद्या, चौथा है ब्रह्म विद्या। अविद्या ऐसी शक्ति है जो कि आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करती है, लेकिन वो आपको ना ही मोक्ष दे सकती है, ना ही आपको मुक्ति का मार्ग दिखा सकती हैं। उनका सोल पर्पस यही बस है, वो आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। अच्छा बुरा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, इस्लामिक शक्तियों में जिन वगैरह हो गए, या फिर पीड़, जितनी भी शक्तियाँ हैं, वो कोई भी आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकती। बस आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, आपकी रक्षा करती हैं, आपकी जो इच्छाएँ हैं उनको पूर्ति करती है, ये सब ही करती हैं। दूसरा जो कैटेगरी है वो है सविद्या। सविद्या मतलब ऐसी शक्ति जो अविद्या से ऊपर है। जैसे समस्त देवता हो गए, इंद्रदेव, वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव इत्यादि जो देवता हो गए, भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, ब्रह्मा जी, सरस्वती जी और जितने भी देवी देवता हो गए वो सविद्या की कैटेगरी में आते हैं। ये सभी देव वाले जो देवता हैं वो आपकी इच्छाओं की तो पूर्ति करते हैं, साथ ही आपको मृत्यु के बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। और इन शक्तियों के दो दो रूप होते हैं। जैसे कि भगवान शिव मूल रूप से एक ऐसे देवता हैं जो कि हम कहते हैं कैलाश में निवास करते हैं, लेकिन वो जो सदाशिव हैं उनका दूसरा रूप है जो विश्वव्यापी है, वैसा रूप है। जैसे भगवान विष्णु हो गए, वो भगवान कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, या फिर क्षीर सागर में शयन करते हैं, पर उनका एक महाविष्णु रूप भी है। जैसे कि महासरस्वती रूप भी है, सरस्वती रूप भी है। जैसे माता पार्वती हैं तो उनकी आदि शक्ति रूप भी है ना? भगवान गणेश जी हैं तो उनका महागणाधिपति रूप भी है। तो ये जो सौविद्या हैं वो भी बहुत शक्तिशाली शक्ति हैं। जो तीसरी कैटेगरी है वो है महाविद्या। महाविद्या मतलब आपको इसी जीवन में समस्त भोग कराएंगी और अंत में आपको मोक्ष भी दिलाएंगी। महाविद्याओं की संख्या 10 है, आपको पता ही होगा। माता काली, माता तारा, षोडशी, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमलात्मिका, छिन्नमस्ता और अगर कुछ मैं छूट रहा हूँ तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। त्रिपुरा सुंदरी भी हैं, धूमावती भी हैं, बगलामुखी भी हैं। चौथा जो कैटेगरी है वो है ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या एक ऐसी शक्ति है जो सबसे ऊपर है, सबसे पवित्र है, जो कि मतलब सिर्फ मोक्ष प्रदान करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जो साधु संत जो ध्यान करते हैं वो उसी ब्रह्म विद्या की उपासना करते हैं। बिना ब्रह्म विद्या की उपासना के कहा जाता है कि साधुओं को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। ब्रह्म विद्या एक ऐसी शक्ति है जो कि वो कुछ करती नहीं है, ठीक है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने, भगवान ने जो है, जो ब्रह्म विद्या है उसी को ईश्वर, भगवान, ओमकार मान लीजिए, उसने सारी सृष्टि को बनाया। लेकिन मैं जिस शक्ति की बात कर रहा हूँ, जो ब्रह्म विद्या है, वो उसके होने से ही समस्त सृष्टि चलायमान है। उसका होना ही इतना बड़ी चीज़ है कि उसके होने से ही समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हो गई, सारे देवी देवता प्रकट हो गए, सारी शक्तियाँ, प्रकृति ठीक से चल रही है। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बस है। वो बस एक स्थिर भाव से, साक्षी भाव से सब कुछ देख रहा है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप बुरे कर्म कर रहे हैं, जैसा भी कर्म कर रहे हैं, वो बस देख रहा है। वो कभी भी इंटरवीन नहीं करेगा कि आपको बुरे कर्म करने से रोके या फिर अच्छे कर्म करने के लिए आपको प्रोत्साहित करें। उसने आपको फ्री विल दी रखी है कि आप चाहे तो अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म करें, लेकिन उसका फल आपको ही भुगतना होगा। लेकिन वो कभी भी उसको इंटरवीन नहीं करेगा, आपको कभी भी रोकने नहीं आएगा। वो एक ऐसी शक्ति है, मतलब पूरी सृष्टि की सबसे बड़ी शक्ति जो कहते हैं वो है। क्योंकि इतनी शक्ति होने के बाद कहा जाता है कि उनमें इमोशंस नहीं रह जाते। जैसे कि अभी आप एक इंसान हैं, लेकिन अगर आपने इलेक्शन में जीत गया और प्राइम मिनिस्टर बन गए, तो आपके आसपास के लोग आपको इतना ज़्यादा मतलब हार्म नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। हाँ, जैसे कि कोई दोस्त था,
आप बोले हाँ, हाँ, मुझे याद है कोई दोस्त है, उसके होने से नहीं होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप इतनी शक्ति पर पहुँच चुके हैं। अब पहले जो लोग आपको मैटर करते थे या फिर जो लोग आपके रिश्तेदार थे, वो अभी आपको मैटर नहीं कर रहे हैं, या फिर पहले जो लोग आपको नुकसान पहुँचा सकते थे या फिर आपको परेशान कर सकते थे, आप इतने ज़्यादा लेवल पे पहुँच गए, इतने ज़्यादा शक्ति पर पहुँच गए कि आपको उनके होने से या फिर नहीं होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ब्रह्म विद्या एक ऐसी शक्ति है, महाशक्ति है, जिसको कोई भी इमोशन उसमें इंटरफेयर नहीं करती उनकी, ठीक है? वो बस हैं और साक्षी भाव से सब कुछ देख रहे हैं। आप कहेंगे कि अगर भगवान है, तो इतना ज़्यादा पाप हो रहा है और कलयुग में इतना ज़्यादा पाप हो रहा है, तो भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं उसको रोकने के लिए? क्योंकि ईश्वर ने हर इंसान को अपने कर्मों के हिसाब से, अपनी इच्छा के हिसाब से फ्री विल दे रखा है, स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। वो अच्छा कर्म करे तो उसका फल उसको मिलेगा, वो बुरा कर्म करे तो उसका फल उसको मिलेगा, ठीक है? हिंदू रिलीजन में तो यही है। इसीलिए ब्रह्म विद्या सबसे बड़ी शक्ति है, और जब कोई ब्रह्म विद्या की उपासना करता है, तो वो योग के मार्ग में जाता है। वो फिर तंत्र के मार्ग में नहीं जाता, वो योग के मार्ग में जाता है, समाधि करता है, ध्यान लगाता है, और जो उनकी क्रियाएँ हैं, पंचकोशी साधना हो गया, या फिर जो अष्टांग योग हो गया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि इत्यादि का प्रयोग करता है, और उसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये थे शक्तियों के 4 प्रकार, जो कि इस प्रकार से हैं: अविद्या, सहविद्या, महाविद्या, ब्रह्म विद्या। अविद्या में समस्त ऐसी शक्तियाँ जो कि आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, खबीस, राक्षस, देवी, प्रेत हो गए, या फिर पिशाच हो गए, या फिर अप्सरा हो गए। योगिनी भी इसी कैटेगरी में आएगा। चंडाल इत्यादि जितनी भी शक्तियाँ हैं, जितनी भी निम्न वर्ग की शक्तियाँ हैं, वो सब अविद्या के कैटेगरी में आता है। उसमें आपको मोक्ष दिलाने की शक्ति नहीं है। दूसरी है सविद्या, जैसे कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी हो गए, कार्तिकेय जी हो गए, क्योंकि दक्षिण में कार्तिक जी हम बोलते हैं कि भगवान शिव के जो हैं बेटे हैं, लेकिन दक्षिण भारत में उनको एक परब्रह्म के रूप में देखा जाता है कि वो भगवान एक टाइम पे भगवान शिव के भी गुरु बन गए थे, और वो परब्रह्म के ही अवतार हैं, ऐसे माना जाता है। तो ऐसी शक्तियाँ जो कि उनका एक सूक्ष्म रूप भी है और बृहद रूप भी है, तो वो सब सविद्या के कैटेगरी में आते हैं। तीसरी है महाविद्या, जो सविद्या से ऊपर है, और वो हैं 10 महाविद्या। और 10 महाविद्या के बारे में सबको पता है, उनके नाम, उनकी शक्तियाँ के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और जो एंड वाली जो शक्ति है, जो परम शक्ति है, महाशक्ति है, जिसको परब्रह्म कहा गया है, ओमकार कहा गया है, या फिर सबसे बड़ी शक्ति कहा गया है, वो है ब्रह्म विद्या। जिसके जैसे कि मैंने आपको बताया ब्रह्म विद्या के कैरेक्टर्स क्या हैं, कैसे उनकी उपासना की जाती है, उसके बारे में हम आगे वीडियोज़ में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।